मैंने देखा कि एक अजनबी के सिर के ऊपर 0 नंबर दिखाई दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि यह व्यक्ति बहुत बड़े खतरे में है। मेरी माँ ने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझसे कहा कि मैं बकवास न करूं। लेकिन अगले ही पल उस महिला को ऊपर से गिरती हुई किसी चीज से चोट लग गई। पहले तो मुझे लगा कि यह महज एक इत्तेफाक था। अगले दिन माँ मुझे हवाई जहाज में चढ़ने के लिए एयरपोर्ट ले गई। हवाई जहाज में मैंने फिर से वही जाना पहचाना नंबर देखा। मैंने जल्दी से माँ को इसके बारे में बताया। जिन यात्रियों ने मेरी बात सुन ली वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। माँ लगातार माफी मांगती रही और साथ ही चुके से मुझे चेतावनी देती रही कि मैं कोई हंगामा न करूं। लेकिन तभी हवाई जहाज में चढ़ रहे एक और यात्री के सिर के ऊपर भी एक नंबर दिखाई दिया। जल्द ही हवाई जहाज में मौजूद हर एक व्यक्ति के सिर के ऊपर एक नंबर दिखाई देने लगा। माँ और मुझे याद आया कि कल क्या हुआ था और हमें एहसास हुआ कि यह हवाई जहाज किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। हवाई जहाज उड़ान भरने ही वाला था। माँ तुरंत खड़ी हो गई और उन्होंने मेरा राज खोल दिया। लेकिन किसी ने भी ऐसी बेबुनियाद बात पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि माँ बेवजह ही ज्यादा परेशान हो रही हैं। केबिन में बहस तेज होती गई और जल्द ही कैप्टन का ध्यान भी इस ओर चला गया। लेकिन माँ सच दोहराती रही। आखिर में उन पर हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाया गया। कैप्टन ने सिक्योरिटी को बुलाया और उनसे हमें बाहर निकालने के लिए कहा। ठीक उसी पल एक आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह मुझ पर और मेरी माँ पर विश्वास करने को तैयार है। उसे भी शायद यह एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह हमारे पीछे पीछे विमान से उतर आया। मैंने देखा कि विमान धीरे धीरे टैक्सी करते हुए रनवे की ओर बढ़ रहा था। विमान के अंदर बैठे यात्री अभी भी हमारे बारे में ही बातें कर रहे थे। अचानक विमान की चेतावनी वाली बत्तियां बार बार चमकने लगीं।